ओम नमः सिद्धम। जय प्रभु भगवान आत्मा। सभी शुद्धात्माओं को प्रणाम। ज्ञान सार के पांचवा अष्टक ज्ञान, इसकी 6 गाथा कल हमने देखी थी। आगे 7वीं गाथा में बताते हैं। मिथ्यात्व शैलपक्षंछिद ज्ञान दंभोलिशोभितः निर्भयः शर्कवद्योगी नंदत्यानंदनंदने। मिथ्यात्वरूपी शैल को तोड़े सदा श्रुतवज्र कर में इंद्र सम मुनि तोड़ते जग सकल भ्रम। है पास जिसके ज्ञान निज वो साधु निर्भयता वरे। सद्ज्ञान से ही आत्म का मिथ्यात्व रूपी तम हरे। मिथ्यात्व रूप पर्वत के पक्ष का छेद करने वाला और ज्ञान रूप वज्र से सुशोभित और इंद्र के समान निर्भय योगी आनंद रूप नंदन मन में क्रीड़ा करता है, अपने सुख स्वरूप स्वभाव का अनुभव करता है। चौथे गुणस्थानक में चौथे गुणस्थानक में जिसने मिथ्यात्व रूपी पर्वत को के पक्ष का छेदन भेदन कर लिया, सबसे बड़ा पर्वत रूपी पर्वत, महापर्वत, यह मिथ्यात्व, उस पर्वत को जिसने पार कर लिया उसने समझना कि गढ़ जीत लिया, हिमालय को पार कर लिया। आज उसे ऊंचा हिमालय पर्वत कहा जाता है। इसी अपेक्षा से सबसे बड़ा पाप, पाप का बाप इस मिथ्यात्व को कहा जाता है। अहिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह, ये पाप व्यवहार की अपेक्षा से बताए जाते हैं। यदि निश्चय से देखें तो सबसे महापाप यानी इन 5 पापों का बाप, इन 5 पापों को कराने वाला ये मिथ्यात्व है। यदि मिथ्यात्व न हो तो ये 5 पाप जीव के द्वारा होवे ही नहीं। परमे में मेरापना, जो ऊपर हमने देखा था, यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। मत, संप्रदाय, परंपरा के आधार पर जो मिथ्यात्व कहा जाता है वो व्यवहार आधारित है। इसलिए जाति, लिंग, वेश आदि का जिसमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा जो अध्यात्म का निश्चय मोक्ष मार्ग है, परद्रव्य प्रभावों से उपयोग को हटाकर स्वद्रव्य स्वभाव में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना, इतना ही और यही मोक्ष मार्ग है। इसका पुरुषार्थ करके उसमें लीन होना। इसलिए यहाँ कहा कि मिथ्यात्व रूप पर्वत के पक्ष का छेदन करने वाला, अर्थात नास्ति की अपेक्षा से और आस्ति की अपेक्षा से ज्ञान रूप वज्र से सुशोभित और इंद्र के समान निर्भय, जिन्होंने अपने ज्ञान स्वभाव को यथार्थ रूप से ग्रहण कर लिया, श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया कि यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। ज्ञान मात्र स्वभाव की अपेक्षा से, यहाँ बाहर के क्षेपम ज्ञान की, किसी भी ज्ञान की कोई लेना देना नहीं है। और इंद्र के समान निर्भय, जिनके सातों के 7 भय जड़मूल से नष्ट हो गए हैं, ऐसे योगी, योग अर्थात जोड़ना, जिन्होंने स्वयं के उपयोग को स्वयं से जोड़ लिया है,
जो अपनी जानने रूप ज्ञान स्वभाव की पर्याय के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा जिसने अपने ज्ञान से ज्ञायक को जोड़ लिया है, ऐसे जोड़ने वाले अध्यात्म योगी क्या करते हैं कि अनंत काल के लिए आनंद रूप नंदनवन क्रीड़ा में लीन होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो निरंतर अपने सुख स्वरूप आनंद स्वरूप स्वभाव को ही अनुभव करते हैं। मैं सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, होना नहीं है। ऐसे श्रद्धान के आधार पर उसमें लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। आगे 5वें अष्टक की, ज्ञान अष्टक की अंतिम गाथा। पीयूषमस मुद्रोत्थम रसायन मनौषधम अनन्यापेक्षमैश्वर्यं ज्ञानमाहुर्मनीषिणः। सद्ज्ञान अमृत है परम उत्पन्न सागर से नहीं, है परम उत्तम वर रसायन किंतु औषधि है नहीं। ऐश्वर्य ऐसा है महा पर की अपेक्षा है नहीं, जिन देव भाषित ज्ञान की उपमान जग में है कहीं। अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा बताने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञान अमृत है, लेकिन समुद्र से उत्पन्न नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में विष और अमृत, वो मंथन कहते हैं ना, पर्वत मंथन कुछ किया था जिसमें से विष निकला, समुद्र मंथन, और उस जहर को शिव ने पी लिया इसलिए वो नीले हो गए, आदि आदि जो भी कथन है अपने अपनी अपेक्षा से। तो अमृत के लिए समुद्र देवता पी गए। हाँ, तो अमृत मंथन, अमृत की प्राप्ति के लिए वो समुद्र मंथन किया गया था। यहाँ कह रहे हैं ज्ञान अमृत है, परंतु उसके लिए समुद्र मंथन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं से उत्पन्न होता नहीं है। ज्ञान रसायन है पर औषधि नहीं है। ज्ञान ऐश्वर्य है पर किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। ऐसे जिन देव केवल ज्ञानी वितरागी परमात्मा कहते हैं। ज्ञान प्रकट करने के प्रयत्न करना पड़ता है। हाँ, प्राप्त की प्राप्ति कहा, और उस प्राप्त की प्राप्ति का नाम ही यथार्थ परमार्थ पुरुषार्थ है, वही मात्र साधना है। ज्ञान सत्ता में केवल ज्ञान रूपी परिपूर्ण शक्ति रूप पड़ा हुआ है। व्यवहार की अपेक्षा से अपन उसको कर्म का आवरण कहते हैं, लेकिन कर्म का आवरण हटाने के लिए क्या करना? तो अनादि काल से जीव ने बाहर की क्रिया को प्राधान्य दिया, और बाहर की अर्थात जड़ की पुद्गल की क्रिया से उसे हटाना चाहा। 8 आवरण है। हाँ, तो कर्म के आवरण जितने भी हो, 8 हो, वैसे तो अनंत है, मुख्य 8 कहा गया। इसमें भी मोहिनी मुख्य। हाँ, उसमें भी मोहनीय मुख्य, और उसमें भी दर्शन मोहनीय मुख्य। ये मिथ्यात्व, ये अज्ञान दशा। अर्थात ज्ञान मेरा स्वभाव है। बाहर, कल हमने यही देखा कि बाहर का कोई भी ज्ञान यथार्थ परमार्थ ज्ञान नहीं है। अभी हम जो ज्ञान शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसे भी क्षपशम ज्ञान कहा। अभी इसकी हमें ज़रूरत है। अभी हमारे देवगुरु शास्त्र को यथार्थ रूप से उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा, और इसके लिए इस पुद्गल की भी ज़रूरत है। लेकिन कब तक समझेंगे और कितना समझना है, तो उसको यथार्थ रूप से समझकर अपने ज्ञान स्वभाव का जो आश्रय करते हैं उसे ज्ञानी कहते हैं। और उस ज्ञानी की परम अवस्था, सर्वोत्कृष्ट अवस्था केवल ज्ञान है। अर्थात जिसने अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय किया, श्रद्धान किया, मैं चैतन्य स्वभावी, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, ऐसा स्वपर का यथार्थ श्रद्धान करने वाला जीव ज्ञानी। अब ज्ञानी क्या करेगा? परद्रव्य पर भावों से दृष्टि को हटाकर पर में अशुभ और शुभ सब आ गया,
सभी क्रियाओं से, भावों से, सबसे मुक्त होकर एकमात्र उस श्रद्धान के आधार पर मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसे श्रद्धान के आधार पर अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। अब उसकी साधना यही है, सबसे हटकर शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग ने समताधारी ज्ञान ध्यान मनोहारी। ज्ञान स्वभाव का आश्रय होने से, ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान होने से अब वो अपने ज्ञान के ध्यान में लीन होने का प्रयास करेगा, और जितनी जितनी लीनता बढ़ेगी उतने उतनी अनंत गुना कर्मों की निर्जरा होगी। ये बात यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ज्ञानियों को ऊपर की गाथा में जो बताया कि उन्हें एकमात्र ज्ञान रूप ही प्रिय है, ज्ञान स्वभाव ही प्रिय है, इसलिए उसका ही आश्रय करके उसमें ही लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। आगे छठा अष्टक। इसको बोलता हूँ, सिर्फ पढ़ने से कल्याण नहीं होता है, नहीं होगा, आचरण से होता है। आचरण से ही होगा। बिल्कुल। न पढ़ने से होगा, न सुनने से होगा, न पुद्गल की क्रिया से होगा। आचरण का अर्थ क्या है? यहाँ आचरण भी दो अपेक्षा से, एक व्यवहार बाहर का आचरण, ये भी यथा योग्य भूमिका के अनुसार होता है, होना ही चाहिए। चौथे में कोई अविरत है, पांचवे में देशवृत्ति है, तो बाहर उसके अनुसार आचरण होगा। छठे में सर्ववृत्ति है, उसके अनुसार आचरण होगा। कब? जब अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन नहीं होंगे तब। गुजरात में कहेवाय છે, हाँ, ભણ્યો પણ ગણ્યો નહીં, भणियों पण गणियों नहीं। हाँ। तो यहाँ आचरण दो कहा है। व्यवहार आचरण जो अपने भूमिका के अनुसार होता है, उसे अंश मात्र भी धर्म नहीं मानते। मैं एक मास्टर को देखा था, इतना पढ़ाई, इतनी पढ़े, बारे बाप, आगम का ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान, इतना सारा ज्ञान है, मतलब फिर भी अज्ञानी मार लगते यार। तो क्यों? कि उनका व्यवहार सही नहीं मार सके। नहीं, वापस एक समझना यहाँ, एक तो व्यवहार बाहर का, ठीक है, पढ़ाई के बहुत करी हमारे सबने, बराबर है। समस्या क्या थी? बाहर का व्यवहार यथार्थ न होना, जो आचार विचार होना चाहिए वो नहीं थे, ये भी यथार्थ होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसलिए का मात्र पढ़ाई भी काम की नहीं है, मात्र व्यवहार भी काम का नहीं है, दोनों की यथा योग्य जरूरत है। पढ़ाई के साथ साथ व्यवहार वाला व्यवहार और निश्चय वाला व्यवहार, सब चाहिए। सब बिल्कुल मोक्ष मार्ग क्लीन एंड क्लियर है। ऐसा जो हमारा दोनों पर लाइन किया, वहाँ कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए, व्यवहार भी किया। हाँ, कहीं भी कमी रह गई, लेकिन फिर आगे जाके कहा व्यवहार को हेय मानते हैं, इसलिए निश्चय का ही आश्रय करते हैं। अब जब निश्चय का आश्रय होता है तो व्यवहार छूट जाता है, छोड़ने का भाव नहीं है, और उसमें को ग्रहण करने का भी भाव नहीं है। व्यवहार में अटकना भी नहीं है और व्यवहार को छोड़ने का भी प्रयास नहीं कहा है। अपने आप छूट जाए, किसके? स्वभाव के, स्थिरता के लक्ष्य से, तो उसे पकड़ना नहीं है। ये बात यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। छठा अष्टक शम। विकल्प विषयोत्तीर्णः स्वभावालम्बनः सदा ज्ञानस्य परपाको यः स शमः परिकीर्तितः। हो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट नष्ट न रूप कोई विकल्प है। निज शुद्ध ध्याने स्वस्वरूपे रमणता यह कल्प है। सद्ज्ञान का ऐसा सुखद फल शम कहावे शास्त्र में। शमधारी मुनि हो चलित ऐसी शक्ति ना ब्रह्मास्त्र में। शम यानी शमना, शमन होना। शम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्था, सम्यक दर्शन के 5 लक्षण बताए। यहाँ शम किसे कहा? कषायों का शमन होना, ये व्यवहार का शम, अर्थात समता भाव में आना, और अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होना, ये निश्चय शम। बाहर व्यवहार का शम हो या न हो, अर्थात निश्चय वाले को होता ही होता है। चौथे गुणस्थानक में न भी हो, क्योंकि बाहर
कि कषायों का मंद होना ये अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि के भी मंद से मंद कषाय हो सकती है। मंद से मंद कषाय यानी इतना कि मुनि व्रत धारण कर ले, पंच महाव्रत ले ले, पूरा शुद्ध से शुद्ध पालन करे, एक भी दोष न लगाए, इतनी मंद कषाय, जितने परिचय उपसर्ग आवे उसको सहन करे, लेकिन आत्मा का लक्ष्य नहीं है, आत्मरमणता का लक्ष्य नहीं है, तो उसे व्यवहार से भले हम शम कह सकते हैं, लेकिन निश्चय उसको शम स्वीकार नहीं करता है, समता भाव स्वीकार नहीं करता है। यही यहाँ बताने का प्रयास करें हैं। विकल्प रूप विषयों से निवृत्त बना निरंतर आत्मा के शुद्ध स्वभाव का आलंबन जिसे है, ऐसा ज्ञान का परिणाम समभाव अर्थात शम कहलाता है। ये गाथा का अर्थ बता रहे हैं, ओरिजिनल गाथा का। क्या कहा? विकल्प रूप विषयों से निवृत्त बना। 5 इंद्रियां और मन के जो बाहर के अशुभ शुभाशुभ विकल्प है, उन सभी विकल्पों से तो निवृत्त बन ही जाता है। अब वहाँ के विकल्पों से निवृत्त बन के अब भीतर आएगा। मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं स्वयं से स्वयं को जानने वाला हूँ, ये भी विकल्प है। यानी अशुभ विकल्प, शुभ विकल्प और शुद्ध विकल्प, 3 प्रकार के विकल्प बताए। अशुभ यानी संसार के बाहर के जितने भी विकल्प है, ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, ये मैं कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं आदि। फिर वहाँ से हटा और धर्म क्षेत्र में आया तो शुभ रूपी विकल्प हुआ। व्रत धारण करूं, पचकान लेऊं, ये मुनि व्रत करूं, यात्रा करूं, ये करूं, वो करूं। मन वचन काया की क्रिया को धर्म मानकर उसमें विकल्प किया, इसको कहा शुभ विकल्प। फिर वहाँ से भी हटकर परमार्थ धर्म अध्यात्म से सुनने पढ़ने को मिला और उसको उसने स्वीकार किया, और उसको स्वीकार करके जब ध्यान सामायिक आदि में बैठा तो उसने अपने शुद्ध आत्मा का विकल्प किया। मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, अनंत गुण वाला हूँ, असंख्य प्रदेश वाला हूँ, उत्पादवे होने वाली पर्याय मैं नहीं, मेरी नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध, ऐसे अपनी आत्मा का विकल्प किया। तो एक अपेक्षा से वहाँ तक करना पड़ेगा। उस विकल्पों के द्वारा, भाव भाषण के द्वारा निरंतर, अब देखो आगे क्या बताया, उनसे अब निवृत्त बन के, इस शुद्ध विकल्प से भी निवृत्त बन के निरंतर आत्मा के शुद्ध स्वभाव का आलंबन जिसे है, वही सच्चा निरावलंबन अवस्था को प्राप्त हुआ योगी है। अब वहाँ आलंबन का अर्थ क्या हुआ? सिर्फ आलंबन लिया ज्ञान स्वभाव का, ज्ञान स्वभाव का आलंबन लेकर ज्ञायक में स्थिर हुआ पूर्णता के लक्ष्य से। जो पहला अष्टक लिया था, पूर्णता, मग्नता, स्थिरता, तो पूर्णता का लक्ष्य करके उसमें मग्न होकर उसमें स्थिर होने का पुरुषार्थ किया, उस दशा को निरावलंबन दशा कहा। तो किसके आधार पर? शुद्ध स्वभाव का आलंबन जिसे है, ज्ञान स्वभाव का। मैं शुद्ध हूँ, मुझे होना नहीं है, और हूँ कहते ही वो पर्याय उसकी शुद्ध हुई, ऐसा कहा जाता है। समय सार में इसकी एक गाथा ये, शुद्ध के लक्ष्य से पर्याय शुद्ध होती है और पर के लक्ष्य से, अशुद्ध के लक्ष्य से पर्याय अशुद्ध होती है। अशुद्ध में अशुभ और शुभ, क्रिया और भाव चारों आ गए, यानी अशुभ शुभ क्रिया और अशुभ शुभ भाव। इनसे हटके ज्ञान स्वभाव का विकल्प करके, वहाँ से भी हटके भावों का भी अभाव करके अब आलंबन लिया ज्ञान स्वभाव का, और फिर क्या किया? ऐसा ज्ञान का परिणाम समभाव कहलाता है। ऐसे ज्ञान स्वभाव की स्थिरता, ये गाथा पहली में बताया। आगे गाथा दूसरी। अनिच्छन कर्म वैषम्यम ब्रह्मांशेन समम जगत आत्मा भेदेन यह पश्चै दसौ मोक्षम गमीशमी।
नहीं इच्छता जो कर्म का वैषम्य मुनि उत्कृष्ट है। सब जगत में चिहु और मुनि से ब्रह्म सम शुभ दृष्ट है। जग के सकल जीवों को देखे साधु और जो आत्मसम शम शांत रस में लीन मुनि कर पाप क्षय हो सिद्ध सम। देखो, मोक्ष पाने का, सिद्ध गति को पाने का, सिद्ध शिला में जाने का अर्थात वहां से सिद्ध पद पाने का एक ही उपाय है। अनेक उपाय नहीं कहा, मार्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य जिसका एक है, एकमात्र आत्मरमणता। फिर वो उपाय अपने तरीके से जो भी करे, भक्ति मार्ग से करे, क्रिया मार्ग से करे और किसी भी मार्ग से करे, यहाँ मार्ग का महत्व नहीं है, आपका लक्ष्य तक आप पहुंच पा रहे हो या नहीं, इसका महत्व है। तो कहा, जो कर्म की विषमता को नहीं चाहते, परमात्मा के अंश द्वारा बने एक स्वरूप वाले जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न जो देखता है, ये कुछ थोड़ा समझ नहीं आया, समझने का प्रयास करेंगे। परमात्मा के अंश द्वारा बने एक स्वरूप वाले जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न जो देखता है, यहाँ अंश की जगह मैं अंशी लेना चाहूँगा। अंश और अंशी, गुण और गुणी, यानी जब तक गुणों का प्ररूपण है, अंश का है, वहाँ तक भेद है। और अंशी या गुणी यानी परिपूर्ण द्रव्य का जहाँ लक्ष्य है। पर यहाँ दूसरी भी बात बताइए, ये भी ग्रहण करने योग्य है। एक स्वरूप वाले जगत को, यानी परमात्मा के समान हर जीव का जो स्वरूप है, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई हो, वो अपनी आत्मा से उस स्वरूप को अभिन्न देखता है। जो कर्म की विषमता नहीं चाहता, अर्थात कर्म की संवर और निर्जरा करना चाहता है, क्योंकि अब उसे कर्म नहीं चाहिए, आश्रव हो रहा है, उसे रोकना है, और जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उसकी निर्जरा करनी है, उनको क्षय करना है। ये हुआ उसका व्यवहार। अब ये सब करने के लिए क्या करना है? तो कहा, परमात्मा के समान एक स्वरूप वाले जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न जो देखता है, यानी जैसा मैं आत्मा हूँ, जैसा सिद्ध परमात्मा का आत्मा है, जैसा परमात्मा का आत्मा है, वैसे सारे जगत की आत्माएं हैं। यानी सभी जीव सिद्ध समान है, निश्चय की अपेक्षा से, स्वरूप और स्वभाव की अपेक्षा से। गुण से गुण दूर होता है, गुण से अवगुण दूर हो जाता है। हाँ, गुण से गुणी का लक्ष्य करने से अवगुण दूर होंगे, बराबर ना? हाँ। गुण से अपने क्या बोलते हैं, मोक्ष के क्या चढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, गुणस्थानक, गुण स्थान। हाँ। तो गुण से होता है। हाँ, तो गुण यही बताया ना, जितना अपने गुणों के द्वारा द्रव्य में स्थिरता, आत्म स्थिरता का नाम गुण श्रेणी का चढ़ना, गुण स्थानक का चढ़ना। राइट। चौथे में कोई गुण यानी अविरत सम्यक दृष्टि है, वहाँ 6 महीने में एक हाथ सामयिक करेगा, और सामयिक का अर्थ ध्यान का अर्थ करके अपने आत्मा में लीन होने का प्रयास करेगा, और एक समय के लिए आत्मा में लीन हो जाएगा। भले 5 महीने में करे, भले 3 महीने में करे, भले हर महीने में करे, हर रोज नहीं करेगा। हर रोज नहीं करेगा। क्यों? हर रोज करेगा, लेकिन आत्मा में लीन, आत्मानुभूति नहीं कर पाएगा। ऐसा है। कोई करे, कोई नहीं भी करे, क्योंकि अविरत है। अविरत के सामयिक है कहाँ? अविरति को है नहीं, सामयिक ही नहीं है ना।
तो वो ऐसे ही बैठे बैठे ध्यान करते करते कभी अपनी आत्मा में 6 महीने में एक आध बार लीन हो गया। 5वें में दूसरी व्रत प्रतिमा में सामायिक आएगी और तीसरी सामायिक प्रतिमा है, उसमें 3 टाइम की सामायिक, फिर चौथी पौषोद्योपवास में उसमें 48 घंटे की सामायिक का अभ्यास। तो सामायिक अर्थात आत्मलीनता का पुरुषार्थ करने का अभ्यास ये प्रतिमा में करेगा। अब ऐसे करने वाला जीव गुणस्थानक की श्रेणी चढ़ा ऐसे कहा जाता है। तो 5वीं प्रतिमा में भी कैसे चढ़ेगा? 11 प्रतिमा के द्वारा चढ़ेगा। तो अंतर्मुहूर्त लीन होने का पुरुषार्थ 11वीं प्रतिमा में करेगा। अभ्यास 6ठे में अभ्यास नहीं है, 6ठे में तो अंतर्मुहूर्त लीनता है। एक घड़ी प्रभु हृदय कांति, हाँ, आवी तुझने मोड़े सुनाम सुगंध वड़े। बस वो एक घड़ी, वो अंतर्मुहूर्त प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान वाला उसका ही पुरुषार्थ है और कहीं वो दूसरा पुरुषार्थ वहाँ नहीं है परमार्थ की अपेक्षा से। ऐसे उपशम वाला आत्मा अवश्य मोक्षगामी होता है। गाथा 3। आरुरुक्षुर्मो निर्योगम श्रयेद बाह्य क्रियामपि योगारूढ़ः शमादेव शुद्ध यत्यंतर्गत क्रियाः। मुनि योग भाव समाधि में चढ़ने की इच्छा जो करे वो बाह्य क्रिया साधते शुभ ध्यान से भी मन भरे। जो चढ़ गए निज योग में अंतर क्रिया करते रहे उपशम हृदय भर शुद्ध हो सुविशुद्ध संपद निज लहे। समाधि योग में ऊपर चढ़ने की आकांक्षा वाला साधु बाह्य आचार का भी सेवन करता है, लेकिन योगारूढ़ अभ्यंतर क्रियावान साधु तो समभाव से ही शुद्ध होता है। ये व्यवहार निश्चय का समन्वय बताया। समाधि योग में ऊपर चढ़ने की आकांक्षा वाला साधु मुनि, भावलिंगी मुनिराज इसको कहा। उनकी आकांक्षा क्या है? समाधि योग में गुणस्थानक मुझे ऊपर चढ़ना है, अर्थात गुणस्थानक चढ़ने को किसको कहा? आत्मलीनता की शुद्धि की वृद्धि, इसका नाम है गुणस्थानक चढ़ना। अंतर्मुहूर्त जो आत्मा में एक समय भी बाहर निकले बगैर लीन रह गया वो जीव, तो केवल ज्ञान हाजिर है, केवल ज्ञान प्रकट होता है भीतर से ही। तो उसकी आकांक्षा केवल ज्ञान की है। मोक्ष चाहिए तो केवल ज्ञान पाना पड़ेगा, और केवल ज्ञान पाना है तो सम्यक दर्शन आत्मानुभूति करनी पड़ेगी। अब ऐसा जीव आगे बढ़ते बढ़ते साधु पद में 6ठे में पहुंचता है, और उसका एक ही लक्ष्य है, आत्मरमणता। अब क्या बताया? ऐसी आकांक्षा वाला साधु बाह्य आचार का भी सेवन करता है। कब? जब आत्मा में लीन नहीं होता है, अर्थात अप्रमत्त गुणस्थानक में नहीं होता है और वहाँ से बाहर आता है, अर्थात 6ठे में प्रमत्त गुणस्थानक में आता है, जहाँ बाहर की आचार विचार आहार निहार विहार आदि की जो क्रियाएं हैं उसको यथा योग्य शुद्ध रीति से करता है, उसका पालन उसको होता है। एक्चुअली वो करता नहीं है क्योंकि उसकी कर्तृत्व बुद्धि हट गई है। तो जो है और जो नियम है उनको उसकी जानकारी होती है, नॉलेज होता है, उस अनुसार उस नियम का पालन करते हुए फिर वहाँ से जल्द हटकर फिर स्वभाव में आने का ही पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी श्रद्धान में उस व्यवहार को भी, शुद्ध से शुद्ध बाहर के व्यवहार को भी उन्होंने हेय माना है, उपाधि माना है श्रद्धान में। इसलिए कहा योगारूढ़ आभ्यंतर क्रियावान साधु अब वो व्यवहार में भी अटकेगा नहीं, जल्द से जल्द, क्योंकि अंतर्मुहूर्त फिर उसे भीतर जाना है। यदि अंतर्मुहूर्त उसका क्रॉस हो गया, अंतर यानी 48 मिनट के भीतर आत्मलीनता नहीं हो पाई, शुद्धोपयोग नहीं हो पाया, तो उस 5वें में आ गया। 24 घंटे आजीवन
और 15 दिन के भीतर भीतर आत्मलीनता नहीं हो पाई तो वो भले मुनिवेश में है, उसे चौथे गुणस्थानक को सम्यक दृष्टि साधु को कहने में आया। और जिसे आत्मलीनता बिल्कुल नहीं है और बाहर मुनिवेश है, वो पहले गुणस्थान वाला साधु कहने में आता है, उसे द्रव्यलिंगी मुनि कहने में आता है। ये परमार्थ की निश्चय की परिभाषा है। तो वहाँ अपेक्षा से अपनी अपनी अपेक्षा से समझने का प्रयास करना है। गाथा चौथी। ध्यान वृष्टेर्दयानद्यः शमपुरे प्रसरप्रति विकार तीर वृक्षाणां मूलादुन्मूलनं भवे। शुभ ध्यान की बरसात से करुणा नदी के नीर के शमपुर में बह जाए विकृति वृक्ष सारे तीर के। सब मूल से ही उखड़ जावे हो विकारों का शमन। शम भाव में क्षमता भरी हो जाय दोषों का दमन। उस शम के द्वारा, आत्मलीनता रूपी समभाव के द्वारा ज्ञान कलश भरी आत्मा समता रस भरपूर। ज्ञान रूपी कलश में जिसने अपने ज्ञान स्वभाव का, जिस कलश में ज्ञान ही ज्ञान भरा है, जो समता रस से भरपूर है, ये ज्ञानानंद स्वभाव, इस स्वभाव का जिसने आश्रय लिया, उसने वो ही अपने कर्मों को धो सकता है, उसकी जल पूजा सार्थक है। ये इस गाथा से बताया, सूत्र में बताया जल पूजा में। अब ये व्यवहार से बताया, निश्चय वाला उसको आचरण में लाएगा। अब वो व्यवहार से हट जाएगा, क्योंकि व्यवहार से समझ लिया क्या करना, कि ज्ञान रूपी इस कलश में जो ज्ञान रूपी समता रूपी रस भरा है, उसका मुझे आश्रय करना है। तो उस सूत्र के द्वारा जाना। अब वो सूत्र को छोड़ देगा, पूजा को छोड़ देगा और अपने ज्ञान स्वभाव में समता रस में लीन होने का प्रयास करेगा। अपने आत्मा को स्नान कराएगा, अपने आत्मा का स्नान कराएगा। ऐसे ध्यान रूप वर्षा से दयारूप नदी का उपशम रूप पूर्व बढ़ने से। आपके हिसाब से पूजा का कोई भाव नहीं होना चाहिए? नहीं, देखो एक एक भूमिका होती है ना। पूजा किस लिए थी? जो अज्ञानी है, प्रारंभिक भूमिका में है, उसे उस व्यवहार से जुड़ाया। अब व्यवहार में उसको पूजा के सूत्रों के द्वारा बताया, चाहे पूजा हो, प्रतिक्रमण हो, जो भी सूत्र है, सज्जाए हो, जो भी हो, उसके द्वारा उसे बाहर से हटने के लिए कहा गया था। आयोजन हो गया। जैसे धूप पूजा में बताया, मिच्छन्त दुर्गंध, मिथ्यात्व रूपी दुर्गंध को दूर टळो और आत्मस्वरूप को प्रकट करो, ये उस पूजा के द्वारा बताया गया। अब उसको करना क्या था? आगे बढ़ने के लिए मिथ्यात्व को दूर करना था, आत्मस्वरूप को प्रकट करना था। अब उसके लिए क्या करना था? उसका अभ्यास करना था। अब वो जिंदगी भर पूजा में ही लगा है और उसे ही धर्म मान रहा है, तो वो शुरुआत थी। अब उसके द्वारा बताया गया, हाँ, जुड़ने के लिए बराबर। तो क्लास बढ़ती जाएगी ना। अब 10th तक उसको ये बताया, अब 10th के बाद कहेंगे अब ये नहीं करना है, अब ये करना है, तो एक एक क्लास तो बढ़ेगी ना। अभी हम क्लास बढ़ा ही नहीं रहे हैं, वहीं के वहीं है। इस क्लास में बताया पूजा, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, सत्संग, इसमें बताया कि आपको ये करना है। अब बताया आगे बढ़ना है। अब आप करो नहीं तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये बताती नहीं है ना, ये भूल हो रही है, साधु नहीं बता रही है। यही भूल हो रही है। अब वो आजीवन वही साधु भगवंतों का जीवन क्या है कि भाई तुम समय करो, भजन करो, पूजा करो, इसमें रहो, बिल्कुल सही कहा। वरना के आगे बढ़ो भाई यार, आगे बढ़ो, ये छोड़ो। वो मार्ग पूरा बताएंगे तो आगे वाले को, अपने को भी पता है 100 में आगे बढ़ने वाले 10 ही निकलेंगे, 10 ही निकलेंगे। उस 10 मैं में सबको बोलता हूँ बढ़ना पैसे डालने का नहीं, बढ़ना पैसे डालने से पाप लगता है, पुण्य बनता नहीं है। तो भी छोड़ते लोग छोड़ते नहीं, बोलो डालते रहते हैं। हाँ, इसलिए वहाँ बैठो आया बता रहे हैं, ध्यान रूप वर्षा से दयारूप नदी का उपशम रूप पूर्व बढ़ने से किनारे पर स्थित विकार रूप वृक्ष जड़ मूल से उखड़ जाते हैं।
ऐसे परद्रव्य प्रभावों से हटकर, अब क्योंकि साधु के लिए बता रहे हैं, साधु को एक ही काम करना है, निरंतर ध्यान ध्यान ध्यान, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ना, यही उसकी मूल क्रिया है, यही उनका मूल धर्म है। और ऐसे ध्यान रूपी वर्षा से, जैसे बहुत बारिश हो, बाढ़ जैसे आ जाए, नदी बहुत तेज बहने लग जाए, तो किनारे पर जो वृक्ष होते हैं उनको भी उखाड़कर या मकानों को भी लेकर जाता है, उसमें जो भी प्राणी आते हैं, जो भी आते हैं, उन सबको बहाकर ले जाता है। इसी तरह धर्म ध्यान रूपी वर्षा से जो जीव शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात अनंत काल के लिए अपने स्वभाव में रमणता का पुरुषार्थ करता है, ऐसा जीव कर्म रूपी इस बाहर की नदी को अपने आप धोकर उसको नस्तनाबूत, अर्थात उनको नष्ट कर देता है। यानी अपने आप उसके ये कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, कुछ उसके लिए उसको करना नहीं पड़ता। मन को स्थिर करना है, कषायों को निकालना है, कर्मों की संवर निर्जरा करनी है, मोक्ष को पाना है, सबका उपाय एक। ये सब उसमें हो जाएगा। किसमें? कि पर द्रव्य पर भावों से, शुभाशुभ क्रिया और भावों से दृष्टि को हटाकर अपने दृष्टि को अपने स्वरूप और स्वभाव में, ज्ञान में, स्वभाव में लीन करना, एक ही क्रिया, एक ही कार्य। अब जब एक ही चाबी, 100 ताले की एक चाबी मिल रही है मास्टर की, तो दूसरी चाबियां क्यों खोलने जाए? एक चाबी लगा दो, सारे ताले खुल जाएंगे। बस इतना उत्कृष्ट मार्ग, सहज और सरल मार्ग बताने का प्रयास किया जाता है। इस मार्ग को सुनकर समझकर अपने जीवन को आत्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरुवर, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत